श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र की रात घर में इस जगह पर जला दें। 2 दीपक माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय को गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन किए जाने वाले यह 2 दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है,
ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार पुष्य नक्षत्र का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 2 दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पुष्य नक्षत्र में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार पुष्य नक्षत्र में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 दीपक और 3 हरी इलायची की। अब यह 2 दीपक और 3 हरी इलायची आज गुरुवार पुष्य नक्षत्र की रात घर में इस जगह पर जला दें। रातों रात महाकरोड़पति बन जाओगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन से सारी निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी। तो देखिए, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में हमेशा ही पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, जिनकी तिजोरी अब धन से खाली रहती है, में पैसा नहीं रुकता और लोगों से पैसा यानी कि कर्जा लेना पड़ता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं, आप धन को लेकर परेशान हैं, आपका आर्थिक पक्ष जो है ये बहुत कमजोर हो चुका है और आज के टाइम पर अगर लोगों ने आपका साथ देना भी छोड़ दिया है, आपको पैसे भी आपको कोई उधार नहीं देता है, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिस उपाय को गुरुवार के दिन करने मात्र से आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि धन से जुड़ी समस्याएं जीवन से दूर भी हो जाएंगी और कभी भी किसी भी व्यक्ति से आपको पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और कैसे आपको इसे करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहां पर लेनी है हरी वाली इलायची। 3 हरी इलायची लेंगे, साथ ही साथ आपको लेनी है 2 लौंग भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और हरी इलायची भी टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको 3 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं। एक मिट्टी का दीपक ले लेंगे या कोई कटोरी ले लें आप, ठीक है ना। पीतल की अगर कटोरी है आपके पास तो वरना मिट्टी का दीपक ले लें बड़ा सा। उसके अंदर आपको क्या करना है, 3 हरी इलायची रखनी है, 2 साबुत लौंग रखनी है, 3 कपूर रखने हैं और इन तीनों चीजों को लेकर
आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। मतलब वो पूरा दीपक लेकर बैठ जाना है जिसमें आपने ये सारी चीजें रखी हैं। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी के आगे आपको एक देसी घी का दीपक जला देना है। दीपक जला दिया। अब आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और मां लक्ष्मी का जो बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है ना? ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है और जप करने के बाद फिर आपको 3 हरी इलायची, 2 लौंग, 3 कपूर, इन तीनों चीजों को एक साथ जला देना है और इसका धुआं आपको फिर अपने पूरे घर में दिखाना है। जितने भी कमरे हैं आपके घर में, अपने रसोई घर में, हर जगह आपको इसका धुआं दिखाना है। मुख्य द्वार पर भी दिखाना है। और फिर आपको क्या करना है कि इस प्लेट को, इस दीपक को अपने घर के मंदिर में लाकर रख देना है। ठीक है ना? बाद में जब यह ठंडा हो जाएगा, इसकी जो राख होगी, यानी कि हरी इलायची की लौंग की जो राख होगी, कपूर तोड़ जाता है, जलकर, है ना? इसकी जो राख होगी उसे आपको किसी छोटी सी सीसी में या बर्तन में रख लेना है और फिर इसे जल में मिलाकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जो आपका मेन गेट है लकड़ी वाला, वहां पर आपको अपने दरवाजे पर दोनों तरफ जल में मिलाकर इसका छिड़काव करना है। देखिए, ये जो हरी इलायची है और ये जो लौंग है, ये अब अभिमंत्रित है। इसमें मां लक्ष्मी की कृपा है। आपके घर में जो पैसा आना बंद हो चुका था, जो धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही थीं, आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं तुरंत के तुरंत दूर होती हैं जब आप गुरुवार के दिन इस उपाय को करते हैं। तो ये उपाय शाम के समय का है। शाम के समय करेंगे और जल का जो छिड़काव आपको करना है वो अगले दिन से करना है, यानी शनिवार के दिन से करना है। कितने दिन आपको जल छिड़कना है? जब तक कि आपके पास वो राख रहेगी। ठीक है ना? तो थोड़ी सी एक चुटकी लें और जल में मिलाएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर उसे आप डाल दें। यह काम आपको सुबह के समय करना है, यानी जो जल का छिड़काव करेंगे है ना, वो सुबह के समय करेंगे। फिर आप देखिए कि आपके जीवन में, आपके घर में कैसे पैसा आना शुरू हो जाता है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। लौंग जो होती है, यह आपको तंत्र मंत्र जितनी भी चीजें होती हैं इनसे बचाकर रखती है, नजर दोष से बचाकर रखती है, आपके धन की रक्षा करती है क्योंकि लौंग होती है। और शक्ति का स्वरूप जो हरी इलायची होती है, यह धन की देवी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, धन को खींचने का काम करती है। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन से तो निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होकर ही रहती हैं। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको गुरुवार के दिन ही करना है। और यह उपाय करने से आपके घर में ना तो धन की कमी रहती है और ना ही अन्न की कमी रहती है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको फिर से यहां पर लेनी है हरी इलायची, 2 हरी इलायची लेनी है, 2 साबुत लौंग लेनी है और 2 ही कपूर लेने हैं, यानी 3 चीजें हो गई। 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 2 कपूर है ना। अब अगर आपके पास छोटी सी चांदी की कटोरी है तब तो बहुत उत्तम है। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक ले लें। मिट्टी के दीपक में आपको 2 हरी इलायची रखनी है, 2 लौंग रखनी है साबुत, ठीक है ना, 2 ही कपूर के टुकड़े रखने हैं। अब जब आप शाम के समय में शुक्रवार के दिन अपने घर में खाना बना लेंगे, ठीक है ना, सभी लोग आपके घर में खाना खा लेंगे, बर्तन भी साफ हो जाएंगे, आप अपना पूरा किचन साफ कर देंगे, रसोई घर को साफ कर देंगे। उसके बाद आपको गुरुवार के दिन शाम के समय में जब सूरज छिप जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है? उस लौंग को, कपूर को, ठीक है ना, और उस हरी इलायची को अपनी रसोई घर में रखकर जलाना है और इसका धुआं पूरी रसोई घर में घुमाना है। देखिए, जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके घर में न तो अन्न की कमी रहती है, न धन की कमी रहती है। आप हमेशा इतना पैसा कमाते हैं, इतनी ऊंचाइयों पर जाते हैं कि आप हमेशा लोगों को पैसा देते हैं, न कि आपको कभी पैसा लेने की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग चाहते हैं ना कि इतना धन कमाएं कि हम हमेशा लोगों की मदद करें, लोगों को पैसा दें, है ना, हमेशा अच्छे काम में अपना पैसा लगाएं, तो वो लोग इस उपाय को गुरुवार के गुरुवार 5 गुरुवार इस उपाय को आप करें और फिर अपने जीवन में आप खुद ऐसा चमत्कार देखेंगे जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा। तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है गुरुवार का, इससे उत्तम उपाय नहीं होगा, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि यह उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा तो मिलती ही है, मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी आपको मिलता है।
कभी भी आपके रसोई घर में, आपके घर में अन्न की और धन की कमी मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नहीं होने देती हैं। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में होता है स्थिर लक्ष्मी का वास, मतलब धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आती भी हैं और कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाती हैं, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जो है ये बहुत चंचला है, किसी एक जगह पर नहीं ठहरती हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप ही के घर में रहे तो बस ये तीसरा उपाय आपको गुरुवार के गुरुवार करना है। इस उपाय को आपको 3 गुरुवार करना है। तो देसी घी का यहां पर आपको एक दीपक तैयार करना है और ये दीपक आपको लेकर जाना है बेल वृक्ष के नीचे, आपके घर के आसपास जहां भी बेल का पेड़ हो वहां आप जाएं और यह दीपक आप बेल वृक्ष के नीचे शाम के समय में लगाकर आएं। देखिए, बेल का जो पेड़ होता है इसमें धन की देवी माता लक्ष्मी शाम के समय में वास करती हैं, और जो व्यक्ति इस पेड़ के नीचे शाम के समय में दीपक लगाकर आता है उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी इस तरह से आती हैं कि कभी फिर उस घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे घर के आसपास बेल का पेड़ ही नहीं है, तो हम इस उपाय को कैसे करेंगे। तो देखिए, जिन लोगों के घर के आसपास बेल का पेड़ नहीं है, बेल वृक्ष नहीं है, वो क्या करेंगे। तो आपको बता दें कि आप अपने घर की ईशान कोण में, जो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा होती है, ठीक है ना, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, उस दिशा में इस दीपक को लगा दें। इस उपाय को करने से आपको बाहर भी नहीं जाना है, बेल वृक्ष के नीचे भी नहीं जाना है। इस उपाय को फिर आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, मगर अगर आपको बेल का पेड़ मिल जाता है, वहां इस उपाय को कर लेते हैं तो यह बहुत उत्तम होता है, क्योंकि महादेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति बेल के पेड़ के नीचे एक दीपक शाम के समय में जला देगा, कभी भी उसके घर में धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा उस घर में वास करती हैं जो व्यक्ति इस दीपक वाले उपाय को करता है। तो जिन लोगों के जीवन में या जिनके घर में बहुत ज्यादा पैसों की कमी है, धन की कमी है, वह इस उपाय को 3 गुरुवार जरूर दर करें। उपाय शाम के समय का ही है, बस इस चीज का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन करें तुलसी की जड़ की मिट्टी वाला ये एक उपाय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार गुरुवार पुष्य नक्षत्र पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 सितंबर 2024 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है।
तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी गुरुवार पुष्य नक्षत्र का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार पुष्य नक्षत्र की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना
अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिविष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरिविष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार पुष्य नक्षत्र की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी तुलसी की मिट्टी की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की, और आपको 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन तुलसी की मिट्टी का उपाय कर लेना। देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान और महाधनी बनना चाहते हैं, जिनको जल्दी से जल्दी धन चाहिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि देखिए, तुलसी का जो पौधा होता है, यह कोई साधारण पौधा नहीं होता है। माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है तुलसी का पौधा, और मां लक्ष्मी की ही कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है, आपको चाहिए कि आपके घर पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो मां लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो आपको सबसे पहले श्री हरिविष्णु को प्रसन्न करना होगा, और श्री हरिविष्णु जहां होते हैं वहां धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, और श्री हरिविष्णु प्रसन्न होते हैं। जब आप तुलसी के उपाय करते हैं, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां का वातावरण सकारात्मक होता है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को लाकर गलत दिशा में लगा लेते हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि यह मौसम ऐसा चल रहा है कि बहुत बार तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो अगर आपके घर में भी अगर कोई भी एक ऐसा तुलसी का पौधा है जो सूख गया है, तो तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी का ऐसा उपाय आपको बताएंगे जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करेगा और आपको महाधनी बनाने का काम भी करेगा। क्योंकि तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी ऐसा समझिए कि आपके जीवन में इस तरह से धन को लेकर आएगी, जिसके बाद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी आप इतना धनी भी बन जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है और किस समय आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। कितनी? 7 तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। आप चाहे तो तुलसी की जो एक लकड़ी होती है उसे 7 भागों में आप तोड़ लें। छोटा छोटा है ना, बहुत छोटी छोटी सी लकड़ियां आपको तुलसी की लेनी है। अब आपको क्या करना ना है, यहां पर लेना है आपको सूत या फिर सफेद धागा, सफेद कलर का धागा आप ले लें। ये जो सूत आता है जिसे हम मौली धागा कलावा बोलते हैं, वो आपको लेना है। अब आपको क्या करना है कि अच्छे से इन 7 तुलसी की लकड़ी को सूत या फिर सफेद धागे से बांध देना है। गोल गोल करके उसको 7 लकड़ी को आपको बांध देना है। बांधने के बाद इन 7 लकड़ी को आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी के सामने रख देना है। ठीक है ना? किस दिन? गुरुवार के दिन। अब एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जला देंगे। अब आपको यह मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र बोल लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, ठीक है ना, और उस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाकर उसका तिलक आपको तुलसी जी के पौधे पर जो लकड़ियां हैं ना 7, उसके ऊपर लगाना है। श्री हरि विष्णु को भी तिलक लगाना है, हल्दी का ही। अब आपको क्या करना है, उस दिन गुरुवार के दिन उन 7 लकड़ियों को अपने घर के मंदिर में ऐसे ही रखा रहने देंगे। अगले दिन शुक्रवार के दिन आपको 7 लकड़ियों को उठाना है और इसे अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। कहां पर रखना है? जहां पर आप अपना धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, ठीक है ना। अब यह उपाय जब आप करते हैं तो यह समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु इतना ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन से निर्धनता, धन की कमी,
गरीबी, पैसे नाना, ऐसी सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। जो लोग इस उपाय को करते हैं वह करोड़ों में खेलते हैं, करोड़ों में आप भी खेलेंगे। अगर यह उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ किसी भी गुरुवार के दिन कर लेंगे, एक ही बार आपको यह उपाय करना है, करके देख लीजिए। इसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा ना कि आप अपने जीवन में विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कैसे आपके पास धन आ रहा है, कहां से आ रहा है, आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। इतने रास्ते आपके जीवन में धन आने के खुल जाएंगे कि जहां से आपको लगा लगातार हमेशा धन प्राप्त होता रहेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास करके यह उपाय करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर में जो पैसा आ रहा होता है, अचानक से वह पैसा आना रुक जाता है, अचानक से पैसे की बर्बादी शुरू हो जाती है, अचानक से घर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। ऐसा होता है आपके घर में जब नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, या फिर किसी की नजर घर को लग जाती है। तो इन चीजों को दूर जब तक आप नहीं करेंगे, आपके घर में पैसों की बर्बादी बंद नहीं होगी, आपके पास धन नहीं आएगा। क्योंकि नजर लगती है तो घर में पैसा आना भी बंद हो जाता है। अब आपको यह तुलसी की लकड़ी का ही उपाय करना है गुरुवार के दिन, और फिर देखिए आपके जीवन में जो भी आपके अटके हुए काम हैं वह भी बनेंगे, और आपके घर में पैसा भी आएगा, और आपके घर में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वह सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। करना क्या है? तुलसी की लकड़ियां लेनी है। आपको कितनी लेनी है? यहां पर आपको तुलसी की छोटी छोटी सी 7 लकड़ियां लेनी है। तो तुलसी की सूखी 7 लकड़ी आपको लेनी है, और साथ ही साथ सफेद रंग का धागा लेना है या फिर सूत लेना है। ठीक है ना? जो मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, अच्छे से उन 7 लकड़ियों को आपको बांध देना है। बांध दिया। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा गंगाजल लेना है। अब गंगाजल के अंदर आपको इन 7 लकड़ियों को डाल देना है। डाल दिया। अब इसी गंगाजल का छिड़काव आपको तुलसी की इसी लकड़ी से जो आपने बांधी है, सूत धागे में या सफेद धागे से, इसी लकड़ी से आपको गंगाजल का छिड़काव करना है अपने पूरे घर में। कहां कहां जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर, मुख्य द्वार पे भी, है ना, शौचालय वॉशरूम को छोड़कर। अब देखिए, पहले तो आपने इसमें गंगाजल ले लिया, दूसरा आपने तुलसी की लकड़ी ले ली। गंगाजल जो होता है यह महादेव से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? साथ ही साथ आप सभी जानते हैं गंगाजल अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है, बहुत पवित्र होता है। तुलसी की लकड़ी जो कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है, जब आप तुलसी की लकड़ी से गंगाजल का छिड़काव अपने घर में करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि पूरे घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है। पूरे घर में पैसा ही पैसा होता है। आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा कहीं से कहीं तक नहीं रुकती है। जब आप ये उपाय करते हैं किसी भी गुरुवार के दिन, तो ये कितने गुरुवार करना है? 4 गुरुवार आप ये उपाय कर लें। 4 गुरुवार के अंदर अंदर आप अपने जीवन में ऐसा चमत्कार देखेंगे, इतना बदलाव देखेंगे कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आज जो आपका जीवन दुखों से भरा है, परेशानियों से घिरे आप रहते हैं, आपके पास पैसे की कमी रहती है, तो एक बार यह उपाय करें, इसका चमत्कार आप खुद देखेंगे। जब ये उपाय करेंगे तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। एक बार माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा ज्यादा देर नहीं रुकता है। हमारे घर से वह पैसा चला जाता है, हमारे जीवन से चला जाता है, हमारे पस से चला जाता है, हमारी तिजोरी से चला जाता है। कोई तो ऐसा उपाय हो जिससे कि घर में पैसा आए और फिर हमारे घर से ना जाए। हमारा धन जो है वह प्रतिदिन बढ़े, हर महीने बढ़े, हर साल बढ़े, बढ़ता ही रहे, कभी भी उसमें कमी ना आए, है ना? तो हम सब यही चाहते हैं कि धन निरंतर प्रतिदिन हमारा बढ़ता रहे और कभी भी हमारे जीवन में हमें निर्धनता और गरीबी का सामना ना करना पड़े। आने वाली पीढ़ियां भी आपकी जो है धनवान बनती है और हमेशा धन में खेलती हैं। अगर यह तीसरा उपाय आप कर लेते हैं, किसी भी गुरुवार के दिन आपको इसे करना है और सिर्फ एक बार करना है, ठीक है ना? बस पूरी सच्ची श्रद्धा से करें और फिर इसका लाभ आप अपने जीवन में खुद देखेंगे, चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे। आप देखेंगे कि आने वाला समय आपका बहुत ही उत्तम होगा। तो करना क्या है?
आपको यहां पर तुलसी की जड़ लेनी है, ठीक है ना? सूखी तुलसी की जड़ लेनी है। ऐसा नहीं कि आप हरे पौधे के तुलसी की जड़ ले ले। बहुत सारे पौधे होते हैं, देखिए सूख जाते हैं, है ना? आपके घर के आसपास आप देखेंगे या मंदिर में कहीं कहीं से भी आप तुलसी की थोड़ी सी सूखी हुई जड़ ले लें। थोड़ी सी जड़ लेनी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी आपको लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है,